आजकल आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे कभी कोई देश किससे भिड़ जाता है, कभी कोई देश किसी से भिड़ जाता है ना। रशिया यूक्रेन का तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो जो ट्रम्प हैं वो भी जब देखो तब, है ना, कभी किसी न किसी से भिड़ता ही रहता है। जब उसके मन में आता है वो अनाउंसमेंट कर देता है। और इजराइल है और गाज़ा है, सब कुछ चल रहा है। इराक है वो अपने आप उछल के आ जाता है। तो जो आज का हमारा पैसेज है वो इसी बेस पे है कि हमारे चारों तरफ जो कहते हैं ना, एक केओस फैला हुआ है, अराजकता फैली हुई है, एक नेगेटिविटी फैली हुई है, उसके बारे में बात कर रहा है। कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए? ठीक है, तो मैं आपके साथ विनीशा स्टार्ट करते हैं आप आज का पैसेज 32, जो कि हमारे सीरीज चल रही है कि हम एवरीडे आपके लिए एक पैसेज लेके आते हैं उसी पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते थे अवेयरनेस ऑफ, अवेयरनेस क्या? जागरूकता ऑफ इक्वल, बराबर। करप्शन क्या होता है? भ्रष्टाचार। विल बी या बेटर, एक बहुत अच्छा हो सकता है या होगा। इमोशनल, भावनात्मक। बेसिस होता है आपका आधार। फॉर द सो कॉल्ड, सो कॉल्ड बोलते हैं ना किसी को कि बस कहने को है सिर्फ, और अगर इसका एक्चुअल में हिंदी वर्ड की बात करें तो कहते हैं तथाकथित, या फिर बस हम अगर नॉर्मली लैंग्वेज में बात करते हैं तो कहते हैं कहने को। जो मल्टी रेशियल है, मतलब बहु क्या है, जो होते हैं ना, नस्ल नस्ल वो बोलते हैं उनको, बहुनस्ली है, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल। कहते हैं कि अगर आप बात करें बराबर भ्रष्टाचार के, जागरूकता की, तो इन जो ये बहुनस्ली जो राष्ट्रमंडल है ना, तथाकथ कहने को है सिर्फ, इनके लिए एक बहुत ही भावनात्मक आधार हो सकता है, बेहतर कह रहा है। आज का जो पैसेज है वो थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के बोला गया है, लेकिन हाँ लास्ट में हम इसका पूरा का पूरा कर लेंगे। ओके, मतलब एक पूरा सारांश लेके आ जाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं वर्ड टू वर्ड, एवरी वर्ड की हिंदी के साथ में। कहते हैं ऑफ विच मच इज मेड दैन, कहता है कहने को है, या फिर मच ऑफ विच मच इज मेड दैन इट्स प्रोफेस प्रिंसिपल, जो कि इसके जो प्रिंसिपल है, प्रोफेस्ड है, जो कि ऑलरेडी घोषित है। द परस्यूट ऑफ, खोज करना, परस्यूट करना मतलब खोज करना, ऑफ कॉमन एम्स, सामान्य जो लक्ष्य है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ठीक है, सांसारिक जो आपकी पॉलिटिक्स है उसके जो सामान्य लक्ष्य की खोज है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी घोषित है। लेकिन फिर कहता है कि जो एम्स है, जो कि लक्ष्य हैं, विच आर सो रेयर फाइट, जो कि बहुत ही कमजोर हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ है। दैट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिटिकल ऑक्सीजन, लार्ज वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, ऑक्सीजन इज नीडेड की जरूरत है, टू कीप दैट बॉडी पॉलिटिकल ब्रीथिंग, इन जो बॉडीज हैं इनको, राजनीतिक जो इनकी बॉडीज हैं उसको ब्रीथ करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कृत्रिम ही ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कि पॉलिटिकल ऑक्सीजन, उसी की बात कर रहे हैं। कहते हैं आफ्टर ऑल, इसके विपरीत, इट कैन नॉट बी डिनाई, मना नहीं किया जा सकता है, दैट इवन द यूनाइटेड स्टेट, की कौन? यूनाइटेड स्टेट्स भी, एंड रसिया आर परस्यूइंग, पीछा कर रहे हैं, परस्यू करना मतलब पीछा करना, उन्हीं कॉमन एम्स का, इन वर्ल्ड अफेयर्स, क्या मतलब सांसारिक मामलों में, सच एज, जो कि क्या है, पीस है, डिसआर्ममेंट है, मतलब पीस होना, शांति रखना, डिसआर्मेंट मतलब वेपन्स का यूज ना करना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के पीछे भागना, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होना, तकनीकी, एज वेल एज फ्रीडम, और इसी के साथ में क्या, स्वतंत्रता भी, एज अंडरस्टूड बाई, जो कि सभी के द्वारा क्या है, समझी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पैसेज एक बार फिर से नेक्स्ट पैसेज और रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका पूरा सारांश देखेंगे एक्चुअल हमारा उत्तर कह क्या रहे हैं। बट दैट इज नॉट प्रिवेंटिंग दैम, कहता है कि पर यह रोका नहीं जा सकता है, या कि रुक नहीं रहा है, दैम फॉर फ्रॉम डूइंग थिंग्स, जो कि वो चीज़ें कर रही हैं, विच माइट, जो कि लीड कर रही हैं, टू द डिस्ट्रक्शन को, विनाश की तरफ, और नियर डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, और उस तरफ जिससे कि जो मानवता है वो विनाश की तरफ जा रही है। दस कॉमन एम्स, कहता है कि जो कॉमन एम्स है, जो कि आपकी कॉमन लक्ष्य है, वुड सीम, देखे जा सकते हैं, टू बी वेरी अनडिपेंडेबल है, क्या है, बहुत ही अविश्वसनीय है, मतलब अनडिपेंडेबल है, एज गारंटी,
गारंटी उनकी के रूप में, किस रूप में, गुडविल सद्भावना के रूप में, एंड कॉपरेशन के रूप में अमंग नेशंस के, मतलब इन राष्ट्रों के बीच में। अगर इस पूरी लाइन का अगर हम मीनिंग देखें तो कहते हैं जो सामान्य लक्ष्य हैं इन राष्ट्रों के बीच में वो बहुत ही अविश्वसनीय है, उनकी जो गारंटी है वो अविश्वसनीय है। क्यों, किस रूप में, गारंटी गुडविल के रूप में, मतलब सद्भावना के रूप में, एंड सहयोग के रूप में। ऑन द कंट्ररी, अगर इसके विपरीत बात करें, आप फ्रैंक एडमिशन ऑफ, मतलब स्वीकृति दे देना। फ्रैंक एडमिशन को इस यहाँ पे वर्ड को हम यूज करेंगे कि अगर आप बात कर रहे हैं इसके विपरीत, वो कहता है कि अगर आप एक स्वीकृति दे दें ऑफ बीइंग की इक्वल सिनर्स, मतलब आप बराबर हकदार है किस चीज के, पापों के, वुड एटलीस्ट उससे क्या हो जाएगा, अनकरेज हो जाएंगी, क्या, चैरिटी की, मतलब उदारता के लिए आपको क्या होंगे, आप अपने आप को अनकरेज करेंगे, एंड डिस्करेज होंगे, आपके हतोत्साहित होंगे, मतलब आपकी क्या, मोरल एरोगेंस, जो आप नैतिकता के रूप में जो आप अहंकार आ गया ना आपके अंदर, वो कम हो जाएगा। दैट वुड बी अ बेटर फाउंडेशन, कहता है यही एक अच्छा आधार हो सकता है फॉर इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण के लिए, एक हो जाने के लिए, फॉर इंटरनेशनल एंड इन मल्टीरेशियल कॉपरेशन के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी, एंड जो मल्टी मतलब बहुनस्लीय जो आपका कॉपरेशन है, सहयोग है आपस में, उसके बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस पूरे पैसेज के एक तरीके से पूरे के पूरे सारांश की, तो इसका मतलब ये है एक्चुअल में लेखक क्या कह रहे हैं, जो सभी देश है ना उनके जो भ्रष्टाचार है, कहता है उसे मानने की जागरूकता, आपसी सहयोग और राष्ट्रमंडल जो सारे कॉमनवेल्थ है जैसी संस्थाओं के लिए ना असली आधार बन सकती है, वो ऐसे कह रहे हैं। फिर वो कहता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बड़े बड़े आदर्श है जैसे शांति है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, ये काफ़ी नहीं है, ओके, नॉट इनफ। क्योंकि देश कभी कभी ना ऐसे काम कर लेते हैं, कर रहे हैं ना, वो कहते हैं ना ऐसे ऐसे काम करते हैं आप जो कि मैन काइंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब जो लोगों के लिए विनाश का कारण बन जाता है, कहता है वो। फिर वो कहता है कि एक्चुअल में अगर आप असली ओके रियल कॉपरेशन की अगर बात करते हैं, वो तब आएगा जब देश, हर एक देश ये स्वीकार कर लेगा, फ्रैंक एडमिशन जो मैंने बोला है वो स्वीकार करेगा कि वे बराबर दोषी हैं, समान भ्रष्ट हैं सारे के सारे, है ना। और वो कहता है यही स्वीकृति जो है आपसी ईमानदारी की, उदारता की और झूठे अहंकार को खत्म करके असली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्या करेगा, इंटरनेशनल मल्टीरेशियल कॉपरेशन की क्या करेगा, आधार बनाएगा, फाउंडेशन करेगा, नींव रखेगा। अब समझ में आ गया पूरा पैसेज। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। द सुपर पावर्स में क्लेम टू हैव द सेम लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स बट, कहते हैं सारे के सारे सुपर पावर जो हैं वो कहते तो हैं, शोर मचाते हैं, बट क्या नहीं कर पा रहे हैं, डोंट टेंडेंसी टू अचीव दैम, अंडो ईच अदर, ये ऐसा कुछ तो हमने बोला ही नहीं है। स्टिल एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यस अभी तक भी वो अगेंस्ट है उस चीज़ों के। द कॉमनवेल्थ इज कैरेक्टराइज बाई, जो राष्ट्रमंडल है इज कैरेक्टराइज बाई मतलब उनके क्या है, द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट टू, हाँ ये ओके, द रेशियल नेचर ऑफ इट्स मेंबरशिप वर्क फॉर द सेम गोल्स, यूनिफॉर्म लैक ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, हाँ वो अभी तक भी उनका जो है कॉमन गोल जो कैरेक्टराइज है वो बाई क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म लैक ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स के बारे में। द थ्रस्ट ऑफ द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इज दैट, जो ऑथर है वो एक्चुअल में किस बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि मेंबर्स आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है। इंटरनेशनल कॉपरेशन कैन कम अबाउट इफ नेशंस बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन फीलिंग्स एंड डिस्कार्ड प्राइड, कहता है कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है ना, जो हमारा लास्ट की लाइन थी, वो कब आ सकता है, जब सभी के सभी क्या कर दें, त्याग दें अपना जो झूठा अहंकार है उसे, और सबके सब क्या आ जाए, साथ में आ जाए, और उन्हें पता चले कि उनकी गलतियां क्या है, सभी अपने पापों को स्वीकार कर ले जो भी उन्होंने सिंस किए हैं उनको, वो कह रहा है। नेक्स्ट, कॉमन गोल्स आर डिजायरेबल बट दीज, कहते हैं जो कॉमन गोल्स है वो डिजायरेबल है बट दीज डोंट इंश्योर इंटरनेशनल कॉपरेशन, नहीं मिल रहा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन एंड साथ में पैसेज, आज का पैसेज की लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, बट हाँ कुछ एग्जाम्स में इतने ही टफ थोड़े से कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा, बार बार रीडिंग कीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, छोटों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। मैं विनीशा आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।